हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी की जो हिस्ट्री है उससे संबंधित आपका क्वेश्चन बैंक है। और ये क्वेश्चन बैंक बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। सब्जेक्ट सभी को मालूम है, हिस्ट्री और पेपर फर्स्ट। आज ही आपके लिए बीए सेकेंड ईयर के लिए पेपर फर्स्ट और सेकंड अपलोड कर देंगे और कोशिश करेंगे कि रात तक जो बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको भी आपका पेपर जो है क्वेश्चन बैंक जो है हिस्ट्री का आप तक पहुंचा दें। लेकिन तब तक आपको हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहना है। और आज हिंदी का पेपर था, मोस्टली स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि मैडम आज का पेपर बहुत अच्छा गया। मैंने भी पेपर देखा था। अभी जो कल ही रात में मैंने 2 वीडियो अपलोड की थी जिसमें आपका टिहरी वर्णन वगैरह सब मैंने बताया था, तो वहाँ से क्वेश्चन आपके काफ़ी पूछे गए थे। तो जल्दी से जुड़ जाइए हिंदी मिरर के साथ। आगे वाले जितने भी पेपर हैं अच्छे अगर आपके करने हैं या होने हैं तो उसके लिए हिंदी मिरर की वीडियो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में नेक्स्ट ईयर भी आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी चलती रहेगी। और साथ में जो है वीडियो के साथ साथ आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है यूनिवर्सिटी से संबंधित। तो चलिए बने रहिए। और जो 10 तारीख में आपका एनवायरनमेंट का पेपर होना था उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको फिर एक बार दे देती हूँ कि आपका पेपर भी नेक्स्ट मंथ होगा 10 जुलाई को। 10 जून वाला पेपर सभी का पोस्टपोन्ड हो गया है। उसका रीज़न एक ये है कि वैसे तो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के पेपर पोस्टपोन्ड हुए थे 5 से 12 तक, लेकिन जो पेपर जो 10 में होना था वह बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों ही क्लासेस का होना था। तो इसमें जो है पेपर सबका एक ही साथ कराएगी यूनिवर्सिटी, ये नहीं कि अलग अलग कराएगी, सभी का एक साथ कराएगी नेक्स्ट मंथ 10 जुलाई को। तो याद रखिएगा 10 जुलाई कभी आप भूल जाएं, क्योंकि आपके पेपर जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। 12-13 में मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स के जल्दी से पेपर ख़त्म हो जाएंगे, साइंस वालों के, तो उनको थोड़ा याद रखना है। तो चलिए बता देते हैं यूनिट 1 से कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। पहले आपके लिए क्वेश्चन बैंक अपलोड करेंगे, फिर आपकी तैयारी कराएंगे। पॉलिटिकल साइंस की काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस के मैं आपके दोनों पेपर क्वेश्चन बैंक अपलोड कर चुकी हूँ। बल्कि मैंने जो आपका सेकंड पेपर है उसके मैंने आपके 2 पेपर क्वेश्चन बैंक अपलोड किए हैं। तो अच्छे से तैयारी करिए और मुझे जो क्वेश्चंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगेंगे उनके मैं आपके लिए नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी। जैसे मैंने हिंदी में आपके लिए कराया था, जो क्वेश्चन मुझे इम्पोर्टेंट लगे थे उनकी भी मैं लेकर आई थी वीडियो। बाकी क्वेश्चन बैंक आपके पास पहुंच चुका है, तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने एग्ज़ाम के लिए। अब यहाँ पर जो यूनिट 1 से क्वेश्चन बन रहा है, मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय उत्तर भारत की क्या दशा थी, संक्षेप में लिखिए। साथ में आपका इंग्लिश वर्जन भी है तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों पर एक निबंध लिखिए। अमीर खुसरो एक प्रख्यात कवि थे परंतु इतिहासकार नहीं थे, इस कथन की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी में यात्रियों और व्यापारियों के योगदान को संक्षेप में विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है, भारत पर तुर्कों की विजय के प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो ये 5 क्वेश्चन आपके बन गए हैं यूनिट 5 से। चलते हैं यूनिट 2 पर, क्या क्वेश्चन आपके निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन बन रहा है, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, इस कथन की विवेचना कीजिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश की प्रमुख समस्या क्या थी, उसने इन समस्या का समाधान कैसे किया। अभी तो मैं आपको सारी यूनिट के क्वेश्चंस दिखाऊंगी, उसके बाद फिर मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कौन सा आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हर यूनिट से 5 क्वेश्चन हैं। इन 5 में से मैं 2 से 3 क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगी, लेकिन पहले सारी यूनिट कवर कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताऊंगी कि कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेंगे। और इसके बाद भी आपको नोट्स में जो प्रोवाइड कराऊंगी वहाँ पर उन्हीं क्वेश्चंस के प्रोवाइड कराऊंगी जो मुझे लगेगा कि वो एग्ज़ाम में आएगा। आगे चलते हैं, बलबन के राजस्व अथवा राजपथ के सिद्धांत को संक्षेप में लिखिए। खिलजी क्रांति से आप क्या समझते हैं, जलालुद्दीन खिलजी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत के अभियानों का वर्णन कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक को विरोधी गुणों का सम्मिश्रण कहा गया है, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो ये 6 प्रश्न आपके सेकेंड यूनिट से थे। चलते हैं थर्ड यूनिट की तरफ। थर्ड यूनिट में पहला प्रश्न आपका बन रहा है, सूफी मत के प्रमुख सिद्धांतों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सूफी आंदोलन की विवेचना कीजिए। सांप्रदायिक समन्वय बढ़ाने में इसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। इस यूनिट में भी आपके 6 ही क्वेश्चन हैं। हिंदू मुस्लिम एकता में संतों की प्रयासों का विवेचना कीजिए। गुरु नानक और उनके धार्मिक दृष्टिकोण के बारे में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों, जो उदय हुआ भक्ति आंदोलन किन कारणों की वजह से हुआ, जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ज़रूर पता होगा कि भक्ति आंदोलन जो हुआ उसके क्या कारण रहे। सूफी मत भी आपने पढ़ा हुआ है, सूफी आंदोलन भी आपने पढ़ा हुआ है, गुरु नानक के बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है, सूफी बात के बारे में भी। और मुझे लगता है हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये यूनिट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। यहाँ से काफ़ी टॉपिक आप हिंदी में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपका, विजयनगर के उद्भव तथा विकास पर प्रकाश डालिए, या फिर विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। विजयनगर साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य के उत्थान व पतन का वर्णन कीजिए। बहमनी साम्राज्य के प्रति मोहम्मद गौरी होगाई की सेवाओं का उल्लेख कीजिए। मोहम्मद गवाही है ये। आगे है, सम्राट कृष्ण देव राय पर एक लेख लिखिए। चलिए यूनिट 5 पर हम आ चुके हैं। यूनिट 5 में पहला क्वेश्चन बन रहा है, पानीपत के प्रथम युद्ध का वर्णन कीजिए और इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। बाबर के जीवन चरित्र, व्यक्तित्व और उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, अकबर को अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, उन समस्याओं के समाधान के लिए अकबर ने क्या प्रयत्न किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की राजपूत नीति का विवेचना कीजिए। जहांगीर के व्यक्तित्व एवं चरित्र की विवेचना कीजिए। लास्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, यहाँ पर 7 क्वेश्चन लिए गए हैं, 6 क्वेश्चन देख लीजिए। शाहजहां का शासनकाल भारत में शासन का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है। औरंगजेब के चरित्र के प्रमुख गुणों और दोषों का वर्णन कीजिए। चलिए अब 6 यूनिट देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली का वर्णन कीजिए। मनसबदारी प्रथा से आप क्या समझते हैं, सविस्तार बताइए। जागीरदारी व्यवस्था पर एक लेख लिखिए। मुगल काल में सम्राट की क्या स्थिति थी, संक्षेप में लिखिए। मुगल काल में समाज की अर्थव्यवस्था पर एक लिख लिखिए। मुगल काल की कृषि व्यापार वाणिज्य पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। फिर आपकी 7 यूनिट देख लेते हैं। हुमायूं एवं शेरशाह के युद्धों का वर्णन कीजिए। एक प्रशासक के नाते शेरशाह की सफलताओं का वर्णन कीजिए। हुमायूं के विरुद्ध शेरशाह सूरी की विजय के क्या कारण थे, बताइए। शेरशाह की भू राजस्व प्रणाली का वर्णन कीजिए। शेरशाह के चरित्र एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह एक महान सुधारक था, व्याख्या कीजिए। अब यूनिट 8 की तरफ हम आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन, मराठा शक्ति के उत्थान के कारणों पर प्रकाश डालिए। मराठों के उत्थान में शिवाजी का क्या योगदान था। शिवाजी की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। बाजीराव प्रथम की उपलब्धियों का संक्षेप में प्रकाश डालिए। शिवाजी के शासन प्रबंध का वर्णन कीजिए। बालाजी बाजीराव के कार्यों पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो इस प्रकार से आपके पास किसी यूनिट में 7 क्वेश्चन, पहली यूनिट में 5, बाकी में 6, तो टोटल यूनिट आपकी हो गई 8। अगर हम 7 का भी एवरेज रखते हैं तो 56 आपके पास ये क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। और कुछ क्वेश्चन बिल्कुल एक दूसरे से अटैच हैं, तो अब जैसे यहाँ पर इनका आप एक बना लीजिए। जैसे मराठा शक्ति के उत्थान के क्या कारण हैं, मराठों के उत्थान में शिवाजी का क्या योगदान रहा, शिवाजी की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। तो आप इसका एक प्रश्न बना लीजिए, समझ गए। अब आगे हैं यहाँ पर, शिवाजी के शासन प्रबंध का वर्णन कीजिए। बालाजी बाजीराव के कार्यों पर, अब यहाँ पर इस 6 क्वेश्चन में से आपके 3 क्वेश्चन बन गए। एक आपका ये बन गया, बाजीराव वाले का एक बन गया, और शिवाजी, ये 2 ही क्वेश्चन आपके बने हैं 6 में से। तो इस तरह से आप इनको शॉर्ट करिए सभी क्वेश्चंस को, और अपनी तैयारी अच्छे से करिए। बेस्ट विशेष के साथ चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पेपर के साथ, हिस्ट्री के आपके।
और चलिए जल्दी ही अभी साथ के साथ अपलोड करते हैं बैक टू बैक, और अपनी तैयारी शुरू कीजिए। पॉलिटिकल का मैं डाल चुकी हूँ, स्टूडेंट ज़रा प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, दोनों ही पेपर अपलोड हैं आपके। और लगेगा कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचेंगे एग्ज़ाम से पहले पहले। तब तक सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट नहीं रुकने चाहिए, करते रहिए। टारगेट फिक्स कर लीजिए कि आज की वीडियो पर कितने लाइक करने हैं और आपको कितनी शेयर करनी है। जितने स्टूडेंट्स हैं सभी अपना टारगेट फिक्स कर सकते हैं कि 10 स्टूडेंट 15 स्टूडेंट तक आपको लाइक और शेयर पहुंचाना है। और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो अपने बेनिफिट्स, अपने बेनिफिशियल टाइम के लिए ज़रूर कर लीजिए।